बौद्ध राजा हर्षवर्धन के नगरी में संपन्न हुआ 8वां विश्व बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज बौद्ध राजा हर्षवर्धन के नगरी में दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को कार्यक्रम के मुख्य संयोजक पूज्य भंते सुमित रत्न थेरा के अगुवाई में 8वां विश्व बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सुधारक बौद्ध प्रेमी स्वामी प्रसाद मौर्य विश्व बौद्ध महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत महामानव तथा गौतम बुद्ध का देश है और महामानव गौतम बुद्ध के विचारों पर हमारे देश के व हमारे पूर्वज राजा महाराजा चलकर पूरे देश में समता व समानता का विस्तार किए, इसलिए मेरा पूरा भारत बौद्धमय है। इसका प्रमाण है कि हमारे देश के एससीवी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कहे जाने वाले श्रीमान नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ विदेश में जाकर कहते हैं कि हम भगवान गौतम बुद्ध के धरती से आए हैं, तब जाकर इन महानुभावों को विदेशों में आदर और सम्मान मिलता है। भारत देश में अपनी शान सत्ता इन महान भाव ने बौद्ध धर्म के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, लेकिन हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि महामानव तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलना सीखें। इसी में भारत देश और आप सबका कल्याण संभव है, जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर सम्राट अशोक महान से लेकर अंतिम राजा सम्राट बृहद्रथ बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर पूरे विश्व को बौद्धमय बनाने का काम किए थे। इसी के साथ देवरिया से चलकर आए चंद्रभूषण यादव ने कहा कि हम बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपनाकर पूरे देश में बौद्ध विचारधारा का विस्तार कर रहे हैं। एडवोकेट डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बौद्ध महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश संविधान से चलता है, न कि किसी धर्म से चलता है, इसलिए हमारे देश के सभी नागरिकों को संविधान पढ़ना आवश्यक है, जिसमें वह संविधान के हिसाब से चलने का सीख प्राप्त करें और संविधान के आधार पर दूसरे लोगों को चलने का प्रेरणा दे सके। इसी के साथ संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते राजरत्न अंबेडकर ने सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब के बलिदानों का याद दिलाते हुए सभी से आग्रह किए कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है, उस मिशन को हम सबको मिलकर पूरा करना है। साथ ही साथ डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य होमियो हाल लालगंज द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि मैं अपने क्षेत्र में कई बौद्ध विहार बनवा चुका हूं, मेरा भी संकल्प है कि मैं बौद्धमय भारत बनाने का काम करूंगा। इसी के साथ श्यामलाल निषाद द्वारा कहा गया कि पूरे विश्व में हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं, हम लोगों में कोई बिरादरी कोई धर्म का भेदभाव नहीं था। कुछ अराजक तत्वों द्वारा हम लोगों को जाति पाति व धर्म के नाम पर बताकर लोगों को बिखरा दिए हैं, लेकिन अब हम लोगों को यह जानकारी हो गई है कि हम लोग सिर्फ एक जाति हैं, और वह भी सिर्फ मानव में कोई जाति नहीं होती, जानवरों में जाति होती है। इसलिए हम सब मानव को एक साथ रहना आवश्यक है। इन्हीं बातों पर लोगों को प्रेरणा देते हुए अपने वाणी को विराम दिए। इसके बाद इंजीनियर अशोक कुमार लखनऊ द्वारा भी विश्व बौद्ध महासभा को संबोधित कर बौद्ध विचारधारा पर चलने को प्रेरित किए। मुंबई से चलकर आए महान बिजनेसमैन बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान गंगाई साहब ने लोगों को प्रेरित किया कि हमारे देश के नौजवान बिजनेस करें और आगे बढ़े, तभी हम बौद्ध धर्म को स्थापित करने में सफल होंगे। मेरठ से चलकर आए पूर्व जिला जज सुंदरलाल ने भी कहा कि मैं काफी दिन तक न्यायमूर्ति रहकर कानून का पालन किया और करवाया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सभी धर्मों से अच्छा बौद्ध धर्म है, इसलिए मैं अब पूरी जिंदगी बौद्ध में रहकर और भारत देश को बौद्ध में बनाने का काम करूंगा। प्रवीण कुमार निखाड़े पूर्व पायलट जीएसटी कमिश्नर दिल्ली द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि हमारे देश के युवाओं को हर कला में पारंगत होना जरूरी है, हर प्रकार के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर अपने अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर सफलता को प्राप्त करें, तभी बौद्धमय भारत बनाने का संकल्प पूरा होगा। इसी के साथ सम्राट हॉस्पिटल के डॉक्टर अवधेश कुमार मौर्य भी विश्व बौद्ध महासभा के मंच पर विराजमान होकर स्वामी प्रसाद मौर्य सहित सभी बौद्ध अनुयायियों से श्रेष्ठाचार मुलाकात किए। वहां पर देश से लेकर विदेश तक के लोगों सहित लाखों लाख की संख्या में बौद्ध धर्म प्रिय लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं वीवीआईपी नेशनल टीवी न्यूज से न्यूज एजेंसी मिर्जापुर की रिपोर्ट। हो जाइए, सबका अभिवादन कर लीजिए। हर्षवर्धन की नगरी है ये, आपका कौशल